आजकल इंस्टाग्राम पर एक रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी जो कि मैंने भी देखी। उस रील को देखने के बाद मुझे पहले तो लग रहा था कि ये जो वीडियो है ये फेक है या फिर किसी फिल्म की शूटिंग वगैरह है जो इस वीडियो में दिखाया गया है। लेकिन बाद में जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तब मुझे पता चला कि ये रियल में हुआ था कि एक महिला ने अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए भरे कोर्ट के अंदर जाकर फायर कर दिया था। उसने अपनी बच्ची के हत्यारे को लगभग 8 गोलियां मारी थी। तो ये क्या था पूरा केस, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड पर। मारियन का जन्म जर्मनी के एक छोटे से शहर सारस्टेड में होता है। वहां पर उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा और वो अकेली थी। वो अपने माता पिता के साथ रहा करती। उसके पिता बहुत ही ज्यादा अल्कोहलिक थे, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करते, जिस वजह से उसकी माता पिता में हर रोज ही झगड़ा हुआ करता और उन दोनों के झगड़े का शिकार मारियन भी बन जाया करती। उसके पिताजी उसको बिना बात के ही मार दिया करते और मारियन के माता पिता का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि उन दोनों ने आपस में डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स लेने के बाद मारियन की मां ने बाद में किसी और व्यक्ति के साथ शादी कर ली। शादी करने के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुकता, जिससे मारियन की मां ने दोबारा शादी की थी। वो व्यक्ति भी बहुत ज्यादा ड्रिंक वगैरह किया करता और वो भी मारियन की मां के साथ मारपीट किया करता। और ना सिर्फ मारियन की मां के साथ वो मारपीट करता बल्कि मारियन के साथ भी बहुत ज्यादा मारपीट किया करता, जिसकी वजह से वो अपनी मां के पास शिकायत लेकर जाया करती कि उनके जो नए पिताजी है और उसको बिना काम के ही बहुत ज्यादा मारते हैं। लेकिन जो मारियन की मां थी वो भी अपनी बच्ची की कोई भी बात नहीं सुना करती, वो हमेशा अपने ही पति की साइड लिया करती, जिस वजह से मारियन को अपने दोनों ही माता पिता पसंद नहीं थे। और फिर 1966 में मारियन एक बार जब 16 साल की थी उस टाइम वो प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद जो उसका बच्चा हुआ वो अभी 16 साल की ही थी, इसलिए वो अपने बच्चे को रख नहीं सकती थी, इसलिए उसने वो बच्चा अडॉप्शन में दे दिया। इसके 2 साल बाद यानी कि जब वो 18 साल की हो गई, मारियन जब 18 साल की थी उसको दोबारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है। उसके बाद वो दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद जब उसका बच्चा हुआ तब उसके बॉयफ्रेंड ने उसको अपनाने से मना कर दिया, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गई। और उस समय पर मारियन के साथ रेप भी हुआ था, जिस वजह से वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने वो बच्चा भी अडॉप्शन के लिए दे दिया। अब आप सोच सकते हैं कि मारियन को बचपन से ही इतनी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था और धीरे धीरे वो बड़ी भी हो रही थी। और फिर 1973 में वो एक पास के ही पब में जाकर वेट्रेस की नौकरी करने लगती है और जो उस पब के ओनर थे उसके साथ मारियन रिलेशनशिप में आ जाती है। उन दोनों के रिलेशनशिप से उनको एक लड़की हुई जिसे मारियन अकेले ही संभाला करती, क्योंकि मारियन का जो बॉयफ्रेंड था वो अब पीछे हट चुका था कि मैं इस बच्ची को अपना नहीं सकता, इसलिए मारियन अब एना को अकेले ही संभाल रही थी, वही उसका पालन पोषण कर रही थी। वो अकेले ही उसकी सारी जिम्मेदारी उसने अपने कंधे पर उठाई हुई थी और धीरे धीरे मारियन और एना की जिंदगी बहुत ही अच्छी जा रही थी। और फिर 5 मई 1980 के दिन एना और उसकी मां मारियन के बीच में छोटा सा एक झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद एना अपनी मां से रूठकर वहां से चली जाती है और मारियन भी इस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती। मारियन अपने काम से उसे पब में जाना था इसलिए वो अपनी नौकरी पर निकल गई और एना जिसे अब स्कूल जाना था लेकिन वो स्कूल नहीं जाती, वो अपनी किसी दोस्त के घर चली जाती है। वो अपनी दोस्त के घर जाती है लेकिन वहां पर उसको ताला लगा हुआ मिला, क्योंकि उसकी दोस्त पहले ही स्कूल चली गई होगी, जिसकी वजह से वो पास में ही देखती है कि उसकी दोस्त का पड़ोस था, उसके पड़ोस में छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे थे जो वहां बाहर खेल रहे थे। एना भी उनके पास जाकर उन बच्चों के साथ खेलने लगती है। वो उनके साथ खेल ही रही थी और तभी जहां एना खेल रही थी उसके पड़ोस में ही एक घर और था जिसका ओनर क्लाउस था। वो आदमी बहुत ही ज्यादा भयानक था क्योंकि उसके ऊपर पहले भी 2 बार रेप के चार्ज लग चुके थे। अब वो बाहर था तब उसने एना को देखा जो कि 7 साल की थी, सिर्फ 7 साल की वो बच्ची थी, छोटी सी बच्ची, जिसे क्लाउस उसके पास जाता है और उसको बहला फुसला के अपने घर पर लेके जाता है, जिसके बाद वो उसका रेप करता है और एक रस्सी से उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो उसे उठाकर बाहर कहीं फेंक देता है। और दूसरी तरफ मारियन अपनी जॉब में बिजी थी और जॉब खत्म करने के बाद जब वो वापस घर आती है, घर आने के बाद वो एना को देखती है लेकिन घर पर एना नहीं थी। एना के घर पर
ना पाकर वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है और वो बाहर आसपास ढूंढने लगती है, लेकिन उसे ऐना का कहीं भी कुछ पता नहीं लग रहा था। जिसके बाद उसने पुलिस में कंप्लेन की और मारियन पुलिस के पास कॉल करने के बाद वो इधर उधर अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी कि तभी पुलिस के पास एक महिला का और फोन आता है। और वो जो महिला जिसने फोन किया था वो महिला बहुत ज्यादा डरी हुई थी और फोन पर उसने पुलिस वालों से बताया उसका जो फियोंसे है क्लाउस, उसने एक छोटी सी बच्ची का रेप कर दिया और उसको मार दिया है। मारने के बाद उसने उस बच्ची को कहीं बाहर ले जाकर छोड़ दिया है। जिसके बाद पुलिस को इस बात से पता लग गया कि उसने उसी बच्ची को मारा होगा। जिसके बाद पुलिस उस महिला के द्वारा बताए गए पते पर जाती है और वहां पर जाकर उस बच्ची की बॉडी को उठा लेती है और उस बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। और जिसके बाद मारियन के पास पुलिस वाले फोन करते हैं और मारियन को बताते हैं कि उन्हें ऐसे ऐसे एक बॉडी मिली है, आप आकर एक बार उसे पहचान लीजिए। यह बात सुनने के बाद मारियन बिल्कुल अब टूट चुकी थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो जब हॉस्पिटल जाए तो वहां पर उसकी बेटी ही सामने लेटी ना हो, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके वो हॉस्पिटल तक जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद उसने अपनी बेटी को देखा तो उसका बुरा हाल हो गया था। वो बिल्कुल सदमे में जा चुकी थी क्योंकि उसने अपनी बेटी को इतने बुरी हाल में देखा कि उसके साथ क्या हुआ है। और जब डॉक्टरों ने बताया कि उसका रेप भी हुआ है, जिसके बाद अब मारियन के अंदर अब कुछ भी नहीं रहा, वो बिल्कुल टूट चुकी थी। और पुलिस वाले भी अब क्लाउस को उठा लेते हैं और ये केस अब अदालत में जाता है। और जब ये अदालत में क्लाउस को पेश किया गया, वहां पर अदालत में जज के सामने क्लाउस ने ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर मारियन के अंदर कुछ भी नहीं रहा। वो पूरी तरह से अंदर से आग बबूला हो गई। उसे बिल्कुल उस आदमी पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने स्टेटमेंट ही कुछ ऐसा दिया था। क्लाउस ने जज से कहा कि वो ऐना को मारना नहीं चाहता था, लेकिन ऐना ने उसको मजबूर किया कि वो उसके साथ सेक्स करे। अब जरा आप सोच कर देखिए, वो 7 साल की बच्ची, जो मासूम सी सिर्फ 7 साल की बच्ची है, वो इस 35 साल के आदमी को सेक्स करने के लिए क्यों कहेगी? उसे अभी तो कुछ भी नॉलेज नहीं है, उसे तो दुनियादारी के बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन जो ये सब कुछ बोल रहा था वो सुनने के बाद मारियन बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई थी। और इसने आगे बताया कि जब उसने उसके साथ सेक्स कर लिया, जिसके बाद उसने ऐना ने उससे कहा कि तुम मुझे पैसे दो वरना मैं अपनी माँ से जाकर कहूंगी कि तुमने मेरे साथ रेप किया है, इसलिए मैंने मजबूर होकर ऐना को मारना पड़ा, वरना वो मुझे फंसा देती। अब ये स्टेटमेंट सुनने के बाद चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। सब लोग यही सोच रहे थे कि ये कैसा आदमी है। और अब केस ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, तारीख पे तारीख आती रही। अब मारियन को ऐसा लग रहा था कि कहीं जज उसे बाइज्जत बरी ना कर दे, उसे छोड़ ना दे, या फिर कोई भी इस केस के लिए कोई फैसला ना हो, इसलिए उसे ही अब इस केस को अपने हाथ में लेना होगा। यही सोचकर 6 मार्च 1981 के दिन मारियन एक पिस्टल को अपनी जैकेट में छुपाकर कोर्ट रूम के अंदर एंटर करती है। और वहीं अंदर जाने के बाद जैसे ही मारियन ने क्लाउस को देखा जो जज के सामने बैठा था, उसने अपनी पिस्टल को निकाला और मारियन ने जज के सामने ही क्लाउस के ऊपर 8 फायर कर दिए। 8 गोलियां चलाने के बाद जिसमें से 7 गोली क्लाउस को लगी और वहीं पर उसकी मौत हो गई। उस समय ये केस जर्मनी के इतिहास में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ और इस केस के बारे में चारों तरफ खबरें छपने लगी। और मारियन ने जब क्लाउस को मार दिया, जिसके बाद मारियन को पुलिस वालों ने अपनी हिरासत में ले लिया। और ये जो घटना थी ये जर्मनी के ल्यूबिक शहर में हुई थी और सारा मीडिया जो था वो ल्यूबिक शहर में इस इंटरव्यू को कवर करने के लिए पहुंच गए थे। वो मारियन से बात करना चाहते थे, वो सुनना चाहते थे कि वो क्या कहना चाहती है इस बारे में। और इसके बाद जब मारियन का केस जब मीडिया में आया और मीडिया में जब चारों तरफ ये बात फैल गई तो लोगों को बहुत ही ज्यादा हमदर्दी होने लगी। मारियन को बहुत ही लोग सपोर्ट कर रहे थे, ना सिर्फ जर्मनी के, बाहर के लोग भी मारियन के साथ ही थे। जिसके बाद ये केस अदालत में चला और अदालत में 2 नवंबर 1982 के दिन क्लाउस की हत्या के आरोप में मारियन को 6 साल की जेल हुई। और जेल के अंदर ही मारियन ने एक मैगजीन लिखी जिसमें उसने अपने ही जीवन के बारे में बताया। उसने कैसे अपनी बेटी के बचाव के लिए उसने एक आदमी की हत्या कर दी, इस बारे में उसने मैगजीन में लिख दिया। जिसके बाद वो मैगजीन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई और उसे अच्छे खासे पैसे मिले। और उसके बाद जो 6 साल की उसे सजा हुई थी उसे 3 साल में ही पैरोल पर छोड़ दिया गया। अब तक जो आपने मारियन के बारे में सुना है, आप लोगों को लग रहा होगा कि वो बेचारी कितनी दुखिया थी। उसको बचपन से ही किसी अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला और बड़े होने के बाद उसके बॉयफ्रेंड का भी प्यार नहीं मिला, उसे बच्चे का भी प्यार नहीं मिला और उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा दुख भरी थी। लेकिन अभी भी उसके दुख खत्म होने वाले नहीं थे, लेकिन वो फिर भी अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए कोशिश करती रही। जिसके बाद 1985 के दिन वो जर्मनी को छोड़कर नाइजीरिया शिफ्ट हो जाती है। वहां जाने के बाद उसका एक बॉयफ्रेंड बनता है जो कि वहां पर एक लेक्चरर था, जिसके साथ वो 3 साल तक रिलेशनशिप में रहती है। लेकिन बाद में उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। जिसके बाद वो वापस से यूरोप आ जाती है। वो यूरोप में अपने घर पर नहीं गई, बल्कि वो इटली के एक सिसिली नाम के शहर में जाकर रहने लगी। और सिसिली आने के बाद भी उसकी जिंदगी में कोई
भी सुधार नहीं हो रहा था। वहां आने के बाद उसे कैंसर की बीमारी हो गई, जिसके बाद 1995 में वो वापस से अपने होम टाउन अपने घर पर चली गई और 1995 में ही वो एक टीवी शो में भी आती है और वहां पर वो बताती है कि उसने कैसे अपनी बच्ची के हत्यारे को उसने भरे कोर्ट के अंदर जाकर मार दिया। और फिर 17 सितंबर 1996 के दिन कैंसर की वजह से मारियन की मौत हो जाती है और उसको मरने के बाद उसकी बेटी के पास ही जाकर दफना दिया जाता है और 15 साल के बाद वो माँ बेटी दोबारा से एक हो गए। और इस कहानी के बारे में आप लोग भी अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर देना और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।